सोचना भी अजीब लगता है ना कि लगभग 200 साल पहले दिया गया एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आज हमारी पूरी मॉडर्न टेक से चलने वाली दुनिया का एक अदृश्य इंजन है। चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये जो मौलिक सिद्धांत है ना एनोड और कैथोड का, ये हमारे आसपास की लगभग हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पीछे का छिपा हुआ आर्किटेक्चर है। मतलब बात सिर्फ स्मार्टफोन या कार की बैटरी की नहीं है, बल्कि यह उस पूरे सिस्टम की बुनियाद है जिससे हम एनर्जी को कंट्रोल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये है कि ये दो जरूरी हिस्से आखिर किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम में करते क्या हैं? चलिए इसके पीछे की साइंस को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए इसे एक रेस की तरह समझते हैं। एनोड जो है वो है इस इलेक्ट्रोकेमिकल रेस की स्टार्टिंग लाइन। यहीं पर एक केमिकल अपने इलेक्ट्रॉन्स को कह लीजिए रेस में दौड़ने के लिए छोड़ देता है और बस यही वो पहला कदम है जो हर चीज को शुरू करता है। अब जाहिर है हर रेस की एक फिनिश लाइन भी तो होती है और वो है कैथोड। ये वो मंजिल है, वो डेस्टिनेशन जहां एनोड से निकले सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचना चाहते हैं। जैसे ही कैथोड इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, बूम, सर्किट पूरा हो जाता है और हमें मिलती है एनर्जी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, डिवाइस कोई भी हो, चाहे वो कार की बैटरी हो या फिर कोई बड़ा सा इंडस्ट्रियल सेल, ये जो बेसिक रोल है ना, ये कभी नहीं बदलते। एनोड पर हमेशा हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पर रिडक्शन। हाँ, ये हो सकता है कि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बदल जाएं, पर ये जो केमिस्ट्री है ना, ये पत्थर की लकीर है, हमेशा सेम रहती है। और अगर ये सब याद रखने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो तो एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है, एनॉक्स रेड कैट। मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन एनॉक्स और कैथोड पर रिडक्शन रेड कैट। बस इतना याद रख लिया तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि ये क्या है, पर अब चलते हैं किसने और कैसे पर। चलिए उस दौर में चलते हैं जब कुछ ब्रिलियंट माइंड्स ने हमें बिजली को समझने और उसके बारे में बात करने के लिए ये शब्द दिए। ये कहानी कह सकते हैं कि एक मेंढक से शुरू हुई। लुइजी गलवानी ने एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया और मेंढक की टांगों में एनिमल इलेक्ट्रिसिटी देखी। बस वहीं से एक बहस छिड़ गई। इसी से इंस्पायर्ड होकर एलेसैंड्रो वोल्टा ने दुनिया की पहली असली बैटरी वोल्टेक पायल बना डाली। पर कहानी में असली मोड़ तब आया जब माइकल फैराडे सीन में आए। उन्हें एहसास हुआ कि इस नई साइंस को समझने के लिए एक नई जुबान, नए शब्दों की जरूरत है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये किसी एक अकेले जीनियस का काम नहीं था, ये तो दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का मिलन था। एक तरफ थे माइकल फैराडे, जिनके पास ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं थी, पर वो एक्सपेरिमेंट्स के जादूगर थे। और दूसरी तरफ थे विलियम वीवल, कैम्ब्रिज के एक बहुत बड़े स्कॉलर। और एक मजे की बात बताऊं, जो साइंटिस्ट शब्द हम आज इस्तेमाल करते हैं वो भी वीवल ने ही गढ़ा था। तो ये था प्रैक्टिकल साइंस और किताबी ज्ञान का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये कमाल किया कैसे? जवाब छिपा है प्राचीन ग्रीक भाषा में। एनोड का मतलब है ऊपर का रास्ता या चढ़ाई और कैथोड का मतलब नीचे का रास्ता या ढलान। फैराडे ने इसे कैसे विजुअलाइज किया पता है? सूरज की तरह, जो पूरब से ऊपर चढ़ता है और पश्चिम में नीचे ढल जाता है। तो ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये अपने आप में एक पूरा विजुअल मॉडल था कि करंट कैसे फ्लो करता है। चलिए अब जरा टाइम ट्रैवल करते हैं, फैराडे की 19th सेंचुरी की लैब से सीधे 21वीं सदी के अरबों खरबों डॉलर के ग्लोबल मार्केट में, जो पूरी तरह से इसी एक कॉन्सेप्ट पर खड़ा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये सिर्फ 2023 में बैटरी एनोड बनाने वाले मटेरियल्स का ग्लोबल मार्केट था। सोचिए एक लैब में शुरू हुआ एक आइडिया आज कितना बड़ा ग्लोबल उद्योग बन चुका है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां और एनर्जी स्टोरेज की डिमांड बढ़ रही है, ये अनुमान है कि 2030 तक ये मार्केट लगभग 3.72 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। ये करीब 9% की सालाना ग्रोथ है। ये आंकड़े साफ साफ दिखा रहे हैं कि हमारा एनर्जी का भविष्य इन छोटे छोटे मटेरियल्स पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है। फिलहाल इस मार्केट का एक ही किंग है, ग्रेफाइट। जैसा कि यह चार्ट साफ दिखा रहा है, 81% से भी ज्यादा मार्केट शेयर इसी के पास है। ये एनोड बनाने के लिए सबसे पॉपुलर मटेरियल है, ये भरोसेमंद है, काम का है और इसी ने उस लिथियम आयन बैटरी को पावर दी है जिसने हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस किंग का राज हमेशा नहीं रहने वाला और इस ग्लोबल रेस में भारत भी अब एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा है। मेक इन इंडिया जैसी सरकारी पहल और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देने की वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि इंडिया का बैटरी मटेरियल मार्केट दुनिया के एवरेज से भी तेज रफ्तार से ग्रो करेगा। तो कौन है वो बड़े खिलाड़ी जो इस मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री को चला रहे हैं? ग्लोबल लेवल पर देखें तो पोस्को केमिकल, एलजी केम जैसे बड़े बड़े नाम हैं। और अगर भारत की बात करें तो एप्सिलॉन एडवांस मटेरियल्स, टाटा केमिकल्स और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जैसी कंपनियां इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं। असल में यही वो कंपनियां हैं जो हमारे एनर्जी का भविष्य लिख रही हैं। तो अब आखिर में जरा भविष्य की ओर देखते हैं। सवाल ये है कि ये जो 200 साल पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें हो रही नई नई इनोवेशन अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के लिए कौन से दरवाजे खोल रही हैं? देखिए, दशकों तक बैटरी रिसर्च का सारा फोकस कैथोड पर रहा है, मतलब सारा एक्शन वहीं था। लेकिन अब गेम बदल गया है, पासा पलट चुका है।
बैटरी की परफॉर्मेंस में अगला बड़ा ब्रेक थ्रू लाने के लिए अब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की नजरें एनोड पर हैं। ये अब एक नया बैटल ग्राउंड है। तो भविष्य में क्या रखा है? चलिए कुछ बहुत ही एक्साइटिंग टेक्नोलॉजीज पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हैं सिलिकॉन एनोड्स। ये ग्रेफाइट की जगह लेने आ रहे हैं और इनका वादा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सुपर फास्ट चार्जिंग और बहुत ज्यादा लंबी रेंज। फिर हैं सॉलिड स्टेट बैटरीज, जिनमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट की जगह सॉलिड होगा, मतलब ज्यादा सेफ और कहीं ज्यादा पावरफुल बैटरीज। और आखिर में एडवांस्ड रिसाइकलिंग। ये बहुत जरूरी है ताकि हम पुरानी बैटरी से कीमती मटेरियल्स निकालकर दोबारा इस्तेमाल कर सकें और ये पूरी क्रांति सस्टेनेबल बनी रहे। तो चलिए आज की बात इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। फैराडे और वीविल ने हमें इलेक्ट्रिसिटी को समझने की एक जुबान दी थी। आज लगभग 200 साल बाद हम उसी जुबान को फिर से लिख रहे हैं, उसके मायने बदल रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये नई जुबान, ये नई परिभाषाएं अगली पीढ़ी के लिए कौन सी अविश्वसनीय टेक्नोलॉजीज के दरवाजे खोलेंगी।